बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पर तख्त पर तशरीफ़ फरमा हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब रहिमहुल्लाहु ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मस्जहु के इंतहाई लायक व फ़ाइक़ फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा उस्तानवी साहब दामद बरकातुहुम, जुमला मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, अइम्मा किराम, हुफ़ाज़ किराम, तलब मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है और हम सब के लिए बहुत मसरत का आज दिन है। ईदुल मोमिनीन एक जानिब कि जुमा का दिन ईदुल मोमिनीन, और दूसरी मसरत और ख़ुशी की बात यह है कि हज़रत साहिबज़ादा मोहतरम को हम यहाँ पर देख रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि हम हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह को आज नहीं देख सक रहे हैं चूँकि वह अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्हीं का जमाल, उन्हीं का कमाल, वही अनवार और बरक़ात और वही जमाल और जलाल का हसीन इम्तिज़ाज आज इन फाजिल नौजवान हज़रत दामद बरकातुहुम की शक्ल में आज हम देख रहे हैं। हक़ तो यह है कि आज के इजलास की सदारत वही फरमाते और वही सदर हैं, चूँकि रईसुल जामिया हैं लिहाजा वही सदर हैं। मैं एक अलामती तौर पर, चूँकि मुझसे मेरे मुखलिस दोस्तों ने आकर यह कहा था कि आज आपको इस बारे में ज़िम्मेदारी को कबूल करना है, इसलिए मैंने वो कबूल कर लिया। वरना देखा अगर जाए तो चाहे उनके नाम के साथ आज के इजलास की सदारत का ये लफ्ज़ हो या न हो, लेकिन बहरहाल वही इसके सदर मोहतरम हैं। भले से वो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, रिंद जो ज़र्फ़ उठा लें वही सागर बन जाए। रिंद जो ज़र्फ़ उठा लें वही सागर बन जाए, और जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बन जाए। तो हज़रत सदर मोहतरम हमारे आज के इजलास से ये मुबारक की यानी चाह की बिना पर मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, ये समझिए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर आने को मुबारक करे। और ये तो हमारी इस्लामी तालीमात बहुत पहले से है। कुरान हकीम की जो इब्तदाई आयात पाक, 5 आयात पाक का जो नुज़ूल हुआ, उनमें से पहली और तीसरी आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इक़रा का ही लफ्ज़ फरमाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी अलक़। इक़रा आयत पाक में अल्लाह तबारो ताला ने इक़रा का किया है। इन दोनों आयत पाक में इक़रा व रब्बुकल अकरम,
न नमाज का हुक्म है, न रोज़ों का है, न ज़कात का है, न हज का है, सदक़े और खैरात का, कुर्बानी और उश्र का और किसी और चीज़ का हुक्म नहीं हुआ है। तो मालूम हुआ कि पढ़ने का हुक्म दिया गया है, पढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ों को पढ़ना चाहिए, रहबरी और रहनुमाई में पढ़ना चाहिए, अहले इल्म की, अहले फजल कमाल की, उलमाए किराम की रहबरी में पढ़ना चाहिए। वरना अगर अपने तौर पे पढ़ा कर जाएगा तो इंसान कुछ और ही हो जाएगा। कुरान हकीम के एक आयत करीमा है 3 पारे की, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह तबारो ताला ने हलाल फरमाया है खरीद व फरोख्त को और हराम किया है अल्लाह ताला ने सूद को। हमारे उस्तादुल उलमा अलहाज हज़रत मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या सुनाया था और ये कहा था कि एक मर्तबा एक साहब उनके पास आए और आने के बाद ये कहा कि हज़रत, ये सूद अगरी कौन सी चीज़ है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल कर दिया। ठीक है, एक सूद तो वो है जिसको सब जानते हैं कि वो हराम है, हराम है, हराम है, वो हर्रम रिबा। लेकिन कहा कि एक सूद है, आप जाने न जाने लेकिन बहरहाल वो हलाल है। हज़रत ने फरमाया कहाँ है भाई, हम तो पहली मर्तबा सुन रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं कौन से सूद की तक़सीम है, ये आपने कहाँ से ला लिए, कहाँ से लाए, हम नहीं समझते। कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया। कहा कि कहाँ पर है, लेकर आओ। अब लाया गया कुरान करीम, सच्चा वाक़या, और देखा गया उसके अंदर। अब उसके बाद उन साहब से हज़रत ने फरमाया कि पढ़ो क्या है, तो कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अब आगे चल के तो फरमा दिया गया हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने रिबा को, सूद को हराम कर दिया। लेकिन उससे पहले जो फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था अल्लाह ताला ने हलाल किया है। अब उन्होंने पढ़ लिया उसको सूद अगरी, हालांकि वह था सौदागरी था, वो सौदागरी था, वो क्या था, वो सौदागरी था। वो कि अहल्लल्लाहुल बैअ, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया, तो उसके अंदर लिखा हुआ था सौदागरी। सौदागरी के माना थे तिजारत, कारोबार। तो वो साहब ये सूद है अगरी, उसको अलग, इसको अलग कर दिया उन्होंने। अजीब व गरीब बात है। तो ये अलग अलग होने की वजह से मामला कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए उलमाए किराम से जुड़ कर रहना चाहिए, इनसे राब्ते में रहना चाहिए। सुबह में, दोपहर में, शाम में बैठना, दर्स कुरान करीम हो रहा है वहां पर बैठना चाहिए। तो उस सूरत में कामयाब होंगे तो नुकसान उठाएंगे। एक मुर्गी को बिठाया जाता है, 18, 16, 22, 20 अंडों के ऊपर बिठाया जाता है। जितने अंडे उसके परों के नीचे आ जाते हैं, उसमें से शानदार किस्म के चूजे निकलते हैं। कोई आगे चल के मुअज्जिन साहब बनता है, अल्लाह अकबर कहता है। हदीस पाक में फरमाया गया है, ला तसुब्बुद्दी का फ़इन्नहु युक़िज़ुल इस्सलाह, कि मूर्ख को गाली मत दो क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता है। मिशका शरीफ की हदीस पाक है। तो उसमें से चूजे निकलते हैं, मुर्गियां निकलती हैं, पठोड़ियां निकलती हैं। कब? जबकि वो मुर्गी के परों के नीचे रहेंगे और जो अंडे दूर दूर रहते हैं, वो अंडे गंदे हो जाते हैं। फिर अल्लामा इकबाल को भी कहने का मौका मिल जाता है कि उठाकर बाहर गली में फेंक दो, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अल्लामा इकबाल को कहने का मौका मिल जाता है। लिहाजा उलमाए किराम का और अवाम का इंतहाई राबता होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, कुरान करीम के नुज़ूल के वक्त इक़रा फरमा दिया गया है। जिस वक्त के हिंदुस्तान से हमारी हुकूमत चली गई और बहादुर शाह ज़फ़र रहमहुल्लाह ताला को कैद कर दिया गया, उस वक्त अहले इल्म ने, उस वक्त उलमाए किराम ने सर जोड़ कर बैठने के बाद ये तय किया, करना ये चाहिए कि हमको मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए तालीम गाह खोलनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, गुलावठी में मदरसा कायम किया गया। इसी तरीके से शाही मुरादाबाद वो कायम किया गया और 6 महीने के बाद मज़ाहिर उलूम सहारनपुर यह कायम हुआ मदरसा।
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के तूल अज़्म के बाद दीगर मदारिस कायम होते रहे। तो मालूम है कि तालीम तालीम तालीम। जब दारुल देवबंद में हालात दीगर को हो गए, हम भी वहाँ पर थे, 1982 की बात है। उस वक्त 5 महीने कैंप में तालीम होती रही, बाहर शहर के अंदर अलग अलग अलग। जैसे ही हज़रत मोहतमिम साहब अलैहि रहमा का आर्डर हुआ कि भाई थोड़ी देर के अंदर 2-4 घंटे के अंदर दारुल खाली कर दिया जाए, खाली कर दिया गया। अब हज़ारों की तलबा में तादाद में बच्चे बाहर निकल गए। उस वक्त हमारे उलमाए किराम, असातिज़े किराम जो दारुल से अलहदगी इख्तियार की थी, उन्होंने सबसे पहले मसला क्या करना चाहिए, हज़रत मौलाना वहीदुस्समा साहब रहिमहुल्लाह ताला ने ये राय दी और ये कहा कि तालीम शुरू कर देना चाहिए, तालीम शुरू कर देना चाहिए। वरना इतनी बड़ी भीड़ को लेकर बस खाली यहाँ बिठा दिए, वहाँ बिठा दिए, वहाँ बिठा दिए, खिला रहे पिला रहे, बच्चे तो बिखर जाएंगे। तालीम शुरू कर दी गई। मालूम है कि तालीम हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानी साहब अलैहि रहमा, उनके बारे में सुना हो कि सिर्फ 7 बच्चों को लेकर उन्होंने मदरसे का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी शोहरत पूरी दुनिया के अंदर है। ऐसा तनावर दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया, इतना बड़ा तनावर दरख्त बन गया कि माशाअल्लाह असरी भी उलूम है, उलूम आलिया भी है, उलूम आलिया भी है, डॉक्टरी का कोर्स भी है। और इसी तरीके देखा अगर जाए तो चारों तरफ माशाअल्लाह यानी जामिया के फाजिलीन हमको मिलेंगे। पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। देखा अगर जाए फलां शहर में, फलां शहर में, फलां शहर में, फलां शहर में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात को ये अंजाम दे रहे हैं। कितना अल्लाह ताला फज़ल करम है। तो जामिया के फारिगीन हमको मिलेंगे, जगह जगह पर मिलेंगे, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी जैसा कि अभी बतलाया गया हमारे सामने कि बच्चों को लाया जाएगा और दिन भर उनको रखा जाएगा और शाम में उनके वालिदैन के हवाला किया जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है। अगर न किया जाए तो आज़ादी से पहले अकबर इलाहाबादी ने, जिनको लिसान असर कहा जाता है, कहा था उन्होंने कि शेख मरहूम का कौल मुझे याद आता है ए अकबर, शेख मरहूम का कौल मुझे याद आता है ए अकबर, दिल बदल जाएंगे तालीम के बदल जाने से। अगर तालीम अगर बच्चों को सही नहीं मिलेगी तो उस सूरत में दिल बदल जाएंगे, और दिल अगर जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए कि दिल ही असल चीज़ है, जो ईमान की जो जगह है वो दिल है। यहीं से हमको यकीन होता है अल्लाह ताला की ज़ात आली के ताल्लुक़ से। यहीं से हम ज़ुबान से इक़रार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सच्चे पक्के मुसलमान बनने के लिए और बनाने के लिए इल्म दीन भी हासिल करना है, उलूम दीनिया के साथ साथ उलूम आलिया को भी हासिल करना है, उसको ज़रूरी है। इसलिए कि अगर एक ज़माने को ममनून कर ज़रूरी है, यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, उस वक्त के हालात के लिहाज से कहा था उन्होंने, यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। उस मौके पर उन्होंने बात कही थी। लेकिन आज हमारे काबिर के कॉलेज कायम करो करो करो, लेकिन तालीम के साथ साथ तामील यानी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। तरबियत, इस्लामी तरबियत होना, इस्लामी सांचे के अंदर ढालना और इस तरीके से यानी बच्चों की जहन साजी करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है कि इस बारे में हमारे हजरात उलमाए किराम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और साथ ही साथ यानी इसका फैज़ हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और वतन अजीज़ के अंदर ख़ास तौर से फैल रहा है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है और ये होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये कि तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से जो बात कही गई है इंतहाई ज़रूरी है। और माशाअल्लाह हमारी कौम के अंदर ये चीज़ यानी जागना और तालीम से बेदार होना ये बड़ी अच्छी बात है, ये आ रही है और इंशाअल्लाह ताला और आती जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि जब भी कोई स्कूल कायम होता है, जब भी कोई कॉलेज कायम होता है, नई सोसाइटी बनाई जाती है और ऐलान ये किया जाता है और कहा यह जाता है कि भाई जितने शहर के अंदर स्कूल हैं वो फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा। लोग समझते हैं कि शायद अब ये कोई नया गुल खिलाने वाले हैं, लेकिन बाद में पता चलता है तो उनके से और 2 कदम आगे हैं। ये तो हो गया तालीमी बेदारी
अवाम के अंदर है, माशाअल्लाह है, सारी चीज़ें हैं। यही हाल हमारे दीन का भी है, दीनी मदारिस का भी है। अगर मेरी अनबन अगर मोहतमिम साहब से अगर हो जाए तो फिर उस सूरत में उसी मदरसे के बाजू में एक मदरसा कायम कर देता हूँ, मुझे मालूम है। और फिर उसके बाद जो हमारे मोहतमिम साहब के जो चाहने वाले थे लेकिन दिल के अंदर कुछ चीज़ों को छुपाए रखा था, उनसे ही रुपया पैसा मुझे मिल जाता है। लेकिन कैसा, मेरी मोहब्बत में नहीं, हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में मिलता है पैसा। वो पैसा जो मिलता है वो, या प्लाट मिलता है हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में। और मैं ये ऐलान के साथ ये कह देता हूँ कि फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, वही मदरसा कायम कर दिया जाता है बाजू में। फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाने की, तो हम भी उसी शहर के अंदर कायम कर देते हैं। तो मामूली बात नहीं, जागरूकता है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत जरूरी है। बहरहाल हजरत सदर मोहतरम है हमारे दामद बरकातुहुम, और आप नहीं आप ये तो बस अब इंशाअल्लाह उनसे अब गुजारिश की जाएगी, हमारे अनाउंसर साहब अपने उसके हिसाब से करेंगे। चंद बातें मुझसे कहने के लिए कही गई थी, बहरहाल मैं यहाँ पर बैठ गया और कुछ बातें कर दिया मैंने। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे हजरत दामद बरकातुहुम की तशरीफ आवरी बार बार होती रहे। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, आमाल सालिहा में अल्लाह ताला खूब अल्लाह ताला बरकत फरमाए, और आपसे अल्लाह तबारक ताला खूब खिदमत ले, और अल्लाह तबारक ताला हर तरह से आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शुरूर व फितन से अल्लाह तबारक ताला, नजर बद से, हासिदीन के हसद से, माकिरीन के मकर से अल्लाह तबारक ताला हजरत की मुकम्मल तौर पे हिफाजत फरमाए, और हम पर अल्लाह ताला उनके साए को बहुत देर तक और सारी इस तरीके बरकत और फयूज़ के साथ अल्लाह ताला कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।